नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर गेस्ट टीचरों को स्कूल किस प्रकार से मिलते हैं या फिर चॉइस फिलिंग किस प्रकार से कराई जाती है। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर स्कूल की चॉइस फिलिंग कब तक हो सकती है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। जो अभ्यर्थी पिछली काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं उनको इन सब के बारे में जानकारी होगी कि कैसे कैसे आपकी प्रक्रिया होती है, कैसे आपको स्कूल सिलेक्ट करने पड़ते हैं, कैसे आपके मेरिट बनती है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले गेस्ट टीचर की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है उनके लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। तो कैसे कैसे आपकी प्रक्रिया रहेगी या फिर लास्ट टाइम पर किस प्रकार की प्रक्रिया हुई थी उसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। इस बार जो आपकी काउंसलिंग कराई जा रही है वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से कराई जा रही है। लेकिन पिछली बार जो काउंसलिंग आपकी कराई गई थी वो जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कराई गई थी। तो पिछली बार किस प्रकार से आपकी पूरी काउंसलिंग चली थी उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन हम पिछली काउंसलिंग के बारे में बात करें तो अधिकांश चीज़ें एज इट इज आपको देखने मिल सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर कितने स्कूल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या किसी और जिले के या फिर तहसील के स्कूल हम सिलेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इन सब के बारे में भी आगे हम बात करते हैं। जो पिछली आपकी काउंसलिंग कराई गई थी वो गेस्ट फैकल्टी पोर्टल जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कराई गई थी। तो जैसे ही आप लोग उसमें लॉगिन करते थे यहाँ पर तमाम ऑप्शन जैसे अभी आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर देखने मिल रहे हैं उसी प्रकार से आपको जीएफएमएस पोर्टल पर भी देखने मिल रहे थे। तो इसमें यहाँ पर नीचे जैसे काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का ऑप्शन आपको दिया गया था। इसके अंदर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन आपके खुल जाते थे। यहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ता था, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल फोटो अपलोड कराई जाती थी। उसके बाद व्यू माई वैकेंसी, तो यहाँ पर जाकर आपको देखना पड़ता था कि आपका जिस भी पैनल का स्कोर कार्ड है उस पैनल की वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। जैसे अगर मान लीजिए आप SSS2 मैथ के लिए एलिजिबल हैं तो इसकी वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है वो इसमें जाकर आपको देखनी पड़ती थी। जैसे इस पर आप क्लिक करते थे यहाँ पर इस प्रकार से आपकी लिस्ट खुल जाती है। आपको यहाँ पर अपने जिले का चयन करना पड़ता है, यहाँ पर अपने ब्लॉक का और यहाँ पर अपने पैनल का। आपका स्कोर कार्ड SSS2 मैथ का है तो आप इसको पैनल में सेलेक्ट करके गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी मैथ की वैकेंसी आपकी खुल जाएंगी कि कहाँ कहाँ पर आपकी वैकेंसी है। आप किसी और पैनल से बिलोंग करते हैं या फिर किसी और पैनल का आपका स्कोर कार्ड है तो उसका यहाँ पर आप चयन करके गेट डिटेल पर क्लिक करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्कूलों की लिस्ट खुल जाती थी और यहाँ पर जो आपका वैकेंसी कोड है इस वैकेंसी कोड को फिल करके आपको व्यू डिटेल पर वहाँ पर क्लिक करना पड़ता था। तो वो संबंधित स्कूल आपका वहाँ पर प्रदर्शित होने लगता है। अभ्यर्थियों को पहले स्कूलों के प्रेफरेंस बनाना पड़ता था कि कौन से स्कूलों को आप पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं, उनके वैकेंसी कोड आप पहले लिख लेते हैं। उसके बाद बाकी के आप सीक्वेंस वाइज नीचे लिखते आते हैं। आप यहाँ पर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में से किसी भी स्कूल को पहले प्राथमिकता दे सकते हैं। आप चाहें तो पहले वर्ग 3 को दे दें फिर वर्ग 1 को दे दें, लेकिन जिस प्रकार से आपकी प्राथमिकता होगी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आपको पहले वर्ग 3 का स्कूल मिल गया है तो उसके बाद अगर आप वर्ग 2 में भी टॉप पर आते हैं तो आपको फिर वर्ग 2 का स्कूल नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए प्राथमिकता भी आपको सोच समझ कर देनी है। अगर आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं तो पहले वर्ग 1 के स्कूल सेलेक्ट करें, उसके बाद वर्ग 2 के, फिर उसके बाद वर्ग 3 के। और आप एक से ज़्यादा ब्लॉक के स्कूलों का भी चयन कर सकते हैं, अलग अलग जिलों के स्कूल भी चयन कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या आपकी नहीं आती है। लास्ट टाइम इस प्रकार की सुविधा आपको दी गई थी। जैसे यहाँ से वैकेंसी कोड की लिस्ट आपकी बन जाती है उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग पर जाकर यहाँ पर आपको वैकेंसी कोड डालना पड़ता है और उसकी डिटेल निकाल के आपको उन स्कूलों को एक एक करके ऐड करते जाना है। तो आपकी पूरी की पूरी वहाँ पर लिस्ट ऐड होती जाती है। जिन भी स्कूलों को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं फिर उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको प्रिंट निकालने का भी मौका मिलता है कि कौन कौन से स्कूल आपने वहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, किन स्कूलों को आपने प्राथमिकता दी है। इस प्रकार से लास्ट टाइम आपके स्कूल सिलेक्ट कराए गए थे और लास्ट टाइम आपको सलाह दी गई थी विभाग की तरफ से कि कम से कम 50 स्कूलों का आप चयन करें जिससे आपकी सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा हो। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिना गाइडलाइन पढ़े चॉइस फिलिंग कर देते हैं। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने वहाँ पर एक स्कूल का चयन करके उसे लॉक कर दिया था, बाद में उनको समस्याएं आ रही थी तो विभाग की तरफ से दोबारा से पोर्टल ओपन किया गया। तो आप लोग इस बार की जो काउंसलिंग है, जो नए अभ्यर्थी हैं विशेषकर, वो लोग किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। कैसे आपकी चॉइस फिलिंग होगी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी लाइव जानकारी दे दूंगा जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप गलती कर जाते हैं तो इसका नुकसान आगे आपको हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाती है। तो जितने स्कूल का आप चयन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 50 स्कूलों का चयन किया है तो उसमें किसी भी एक स्कूल में अगर आपके स्कोर कार्ड के अंक सबसे ज़्यादा हैं तो वो स्कूल आपको दे दिया जाएगा। और अगर कोई भी एक स्कूल आपको मिल जाता है तो उसके बाद दूसरा स्कूल में आपका नाम नहीं आएगा, चाहे आपके ज़्यादा नंबर ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि एक अभ्यर्थी के ज़्यादा नंबर हैं तो उसका एक से ज़्यादा स्कूल में नाम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक अभ्यर्थियों को एक ही स्कूल दिया जाएगा।
इसको लेकर गाइडलाइन भी विभाग की तरफ से जारी की गई थी। अब जैसे ही आपके स्कूल की चॉइस फिलिंग हो जाएगी उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपको पोर्टल के अंदर ही देखने मिलता था। ज्वाइनिंग मैनेजमेंट ऑर्डर का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको होता है, तो उस पर आप क्लिक करते थे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रबंधन इस प्रकार से खुल जाता है, अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई साला। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर डाइस कोड देखने मिलेगा, यहाँ पर स्कूल का नाम होगा, यहाँ पर आपके पैनल का नाम होगा। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आता है, इस प्रकार से आपकी मेरिट बनती है। अब इस बार थोड़ा सा पोर्टल नया है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको चेंज देखने मिल सकती हैं। जो भी बदलाव होगा या फिर जो भी नई प्रक्रिया होगी उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है कि जल्दबाजी में आप कोई भी गलती ना करें, और ये गलती आप ना करें कि आपने एक ही स्कूल का चयन करके उसे लॉक कर दिया। इसका आप विशेषकर ध्यान रखेंगे क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों से ये गलतियाँ होती हैं। वो लोग पूरी गाइडलाइन नहीं पढ़ते हैं, वो जल्दबाजी में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं, बाद में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर स्कूल चॉइस फिलिंग कब तक हो सकती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि जो आपकी अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, स्थानांतरण से जुड़ी है अति शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया, तो आपकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। क्योंकि ट्रांसफ़र होकर जब तक नियमित शिक्षक सही स्कूलों में नहीं पहुँच जाएंगे तब तक कितनी गेस्ट टीचर की वैकेंसी है उसका एग्जैक्ट आंकड़ा विभाग के पास नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए पहले ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कराई जा रही है, उसके बाद आपकी गेस्ट टीचर की चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया था, जिसमें अगर आप डेट देखेंगे दिनांक 7/6/2025 से दिनांक 16/6/2025 की अवधि हेतु जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री जी को प्रत्यायोजित किए जाते हैं। तो इनके जो स्थानांतरण है वो 7 तारीख से 16 तारीख तक के प्रभारी मंत्रियों को दिए गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार अभ्यर्थियों को और करना पड़ सकता है, क्योंकि 10 तारीख पहले ट्रांसफर की आखिरी तारीख थी, लेकिन बार बार इसे आगे बढ़ा दिया जा रहा है, जिसके चलते भी गेस्ट टीचर की प्रक्रिया लगातार आपकी आगे बढ़ रही है। तो जैसे गेस्ट टीचर की प्रक्रिया स्टार्ट होगी या फिर कोई भी पोर्टल पर अपडेट आएगा, मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।